हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज का जो टॉपिक है वह है पुष्प के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। वैसे तो कल जो मेरा पिछला टॉपिक था वो था कि पुष्प क्या होता है, कि जो एक पुष्प का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। आज हम पढ़ेंगे। हमने सोच लिया है कि हमने एक फील्ड या एक खेती की थी, वहां पर एक पुष्प उग चुका है, मतलब कि वहां पर एक फ्लावर का फॉर्मेशन हो चुका है। तो उस फील्ड में हमने एक पुष्प को तोड़ा है, एक फ्लावर को ब्रेक किया है, वहां से तोड़ा है, और तोड़ने के बाद हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि उसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है। तो देखो बच्चों, जो एक फूल होता है, फूल के चार भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? चार भाग। मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है? इस तरीके से लिख देता हूँ मैं आपके। ये चार भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं। सबसे पहले जो होता है वह होता है बृहदल। बाह्यदल पुंज होता है, और इसे हम कहते हैं कैलिक्स के नाम से जानते हैं। एक होता है आपके पास दलपुंज, और दलपुंज को हम जानते हैं कोरोला के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? कोरोला के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो। फिर होता है आपके पास उमंग, और उमंग को हम जानते हैं एंडोशियम के नाम से। किसे? एंड्रोशियम। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? एंडोशियम के नाम से जानते हैं। फिर होता है आपके पास गाइनोशियम, जिसे हम कहते हैं जयान। जिसे हम जयान या गाइनोशियम के नाम से जानते हैं। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई है कि एक पुष्प के चार प्रकार होते हैं। इसे कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंडोशियम होता है, गाइनोशियम होता है। अब हम बात ये देखेंगे कि एक फ्लावर में वो किस तरीके से लोकेटेड होते हैं ये चारों भाग। देखो बच्चों, जब आप एक पुष्प को तोड़ते हो, जैसे कि मैंने आपको कल समझाया था, मैं आपको री अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये फील्ड है। ये क्या है? ये फील्ड है। और फील्ड होने के बाद ये खेत है। और ये यहाँ पर खेत की मिट्टी है। और मिट्टी में क्या है? कि सर मिट्टी में सीड है। सीड है ये। ठीक है। और ये सीड, मैंने इस सीड को देखा, और जब मैंने इस सीड को देखा तो ये दो तरीके से वृद्धि करता है। एक डाउन ग्रोथ करता है, एक अप ग्रोथ करता है। जो डाउन ग्रोथ होती है उसे हम रेडिकल के नाम से जानते हैं, और इसे हम प्लूम्यूल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? प्लूम्यूल के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ से हमारा सूट निकलता है, जिसे हम प्रो या तना कहते हैं। फिर इसमें कलिका होती है, जिसे प्राइमोर्डियम कहते हैं। प्राइमोर्डियम के नाम से जानते हैं। फिर इस प्राइमोर्डियम में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसे हम फ्लोरल बड के नाम से जानते हैं। फिर इससे बनता है फ्लोवर। क्या बनता है? फ्लोवर। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज होने के बाद यहाँ पर एक पुष्प का निर्माण होता है इस तरीके से। तो जब हम पुष्प को तोड़ते हैं किसी प्लांट पे से, तो उसकी एक छोटी सी डंडी होती है, मतलब कि उसकी छोटी सी डंठल होती है, बिल्कुल सीधी होती है नहीं? हाँ सर, होती तो है। तो उस इसी इसी को हम जानते हैं पेडिकल के नाम से। इसके नाम से पेडिकल। पेडिकल का मतलब होता है पुष्प ग्रंथ। फिर उससे जो अगला भाग होता है, फिर उसके ऊपर एक चौड़ा सा भाग होता है, आपने देखा होगा, उसे हम कहते हैं थैलेमस। किस नाम से जानते हैं? थैलेमस के नाम से जानते हैं। और थैलेमस को हम कहते हैं पुष्पाशन। और आपको पता है, पुष्पाशन का मतलब होता है पुष्प के सभी जितने भी भाग है वो यहाँ पर ही रिप्रेजेंट होते हैं, या यहाँ पर ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलो। फिर ये होता है आपके पास, देखो बच्चों, वैसे तो जो पुष्प होता है, आपने कली देखी होगी। कली के चारों तरफ एक हरे रंग का आवरण या एक हरे रंग का कवर्ड होता है। आपने देखा होगा, जब एक कली होती है उसके चारों तरफ एक कवर्ड होता है। तो जो सबसे भारी भाग होता है वही कहलाता है हमें, कि क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं ब्राह्य दल पुंज। क्या कहते हैं? ब्राह्य दल पुंज। लेकिन ये संख्या में एक है, तो इसे हम कहते हैं दल, वो सॉरी, ब्राह्य दल कहते हैं। इस नाम से जानते हैं, ब्राह्य दल नाम के नाम से जानते हैं।
और बाह्य दल को हम कहते हैं सेपल। किस नाम से जानते हैं? सेपल के नाम से जानते हैं। फिर उससे जो नेक्स्ट पार्ट होता है, नेक्स्ट पार्ट होता है आपके पास ये, इसे हम दल के नाम से जानते हैं। अगर बहुत सारे दल होते तो उसे दल पुंज कहते, कोरोला के नाम से जानते हैं। लेकिन जब एक ही दल थे तो जब एक ही आपके पास दल पुंज है तो उसे हम दल के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं पेटल। किस नाम से जानते हैं? पेटल के नाम से जानते हैं। देखो बच्चों, अगर आपके साथ बहुत सारे पुंकेसर हैं तो उसे पुमंग कहते हैं, लेकिन इसमें एक ही पुमंग है कि ये एक पुमंग, सॉरी, ये एक पुंकेसर, ये एक पुंकेसर, तो दोनों मिलकर उमंग बन जाते हैं। लेकिन अभी एक ही पुंकेसर है, क्योंकि एक फ्लोवर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मैं सिर्फ आपको एक एक पार्ट्स की बात बता रहा हूँ, ये सिंगुलर है, ठीक है। जब कोई चीज प्लूरल होती है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आपको पता है, इंग्लिश के रोल होते हैं। तो ये जो पार्ट होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं पुंकेसर। किस नाम से? पुंकेसर के नाम से जानते हैं, जिसे स्टमन के नाम से जानते हैं। ये जो पूरा भाग होता है इसे हम स्त्री केसर के नाम से जानते हैं, या पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही स्त्री केसर है, और ये जरूरी नहीं है कि एक फ्लोवर में एक ही स्त्री केसर या एक ही पिस्टल प्रेजेंट होती है। बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, मतलब कि बहुत सारे स्टेमन होते हैं, बहुत सारे पिस्टल होते हैं, बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे सेपल होते हैं, बहुत सारे पेटल होते हैं, जब भी वो कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम बनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फ्लोवर की हर एक पार्ट को बड़े विजुअली तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर ये सारी चीजें सिंगुलर है। अगर मैं प्लूरल पे आता हूँ तो प्लूरल में ये सारी चीजें कैलिक्स होती है। अगर बहुत सारे बाह्यदल हैं, कि एक से अधिक है, अगर वो प्लूरल है तो वह कोरोला होंगे, वरना अगर एक है तो सेपल होंगे। क्यों? क्योंकि इसका सिंगुलर है, मतलब कि एक बचा है, ठीक है। आई थिंक आपको चीजें समझ में आएंगी। तो देखो बच्चों, अब बात करते हैं कि सर इनके कार्य क्या है, क्या देखते हैं। अब हम इनके कार्य के नाम से जानते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले बात ध्यान रखना, जो यहाँ पर बाह्यदल होता है ना, ध्यान रखना इस बात को, काम की चीज है ये। जो आप बोर्ड्स एग्जाम में क्या तो उसकी स्ट्रक्चर आती है, द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोवर आता है, या इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आता है, लिखने 5 नंबर में आता है ये बोर्ड एग्जाम में इंटर के, ठीक है। ध्यान रखना इस बात। तो देखो बच्चों, कैलिक्स जो होता है आपके पास, कैलिक्स ये सबसे बाहरी भाग है, सबसे बाहरी भाग, और ये प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन का मतलब होता है ये प्रोटेक्ट करता है, जिसे हम कहते हैं सुरक्षा। क्या कहते हैं? सुरक्षा। कहने का मतलब है, और यहाँ और इस पे फोटोसिंथेसिस भी होता है। क्या होता है इसमें? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है बच्चों प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण इसलिए होता है क्योंकि ये एक ग्रीन भाग होता है, ये एक फ्लोवर का ग्रीन पार्ट होता है। और आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में ग्रीन पार्ट में ही होता है। जो हरे भाग होते हैं, बिकॉज हरे भाग में क्लोरोफिल होता है, उसके वजह से, उसके थ्रू क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। और बाह्यदल पुंज कैलिक्स एक हरा भाग होता है जो एक बर्ड को कवर्ड करके रखता है। समझ के चले कि ये एक आपके पास क्या है, ये एक पेटिकल है, और इस तरीके से अभी पुष्प की कुछ नहीं हुई, तो जिसके जो इसके चारों तरफ का भाग होगा, बस इसी को ही हम कैलिक्स के नाम से जानेंगे। जब ये ओपन होगा, मतलब जब ये खिलेगा, जब ये पुष्प मैच्योर हो जाएगा, तो उसके बाद सभी पार्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो, आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी। सबसे भारी भाग होता है, प्रोटेक्शन में सहायक होता है, फोटोसिंथेसिस में इसका काम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दलपुंज की, और ध्यान रखना ये जो बाह्यदल पुंज या कैलिक्स होता है, ये बहुत सारे सेपल से मिलकर बना होता है, ठीक है। सेपल से मिलकर बना होता, ठीक है बच्चों। चलो, अब हम बात करते हैं कि सर दलपुंज क्या है। ध्यान रखना, जो दलपुंज होता है ये दूसरा भाग होता है। कौन सा भाग होता है बच्चों? ये दूसरा भाग होता है। और ध्यान रखना, ये भी प्रोटेक्शन देता है। क्यों ये प्रोटेक्शन किसे दे रहा है? ये
स्टेमन और पिस्टल को इस तरीके से कवर करके रखता है, जिससे जैसे कि बहुत ज्यादा धूप होती है, धूप में फ्लावर ऐसे ही रहते हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? पेटल कर रहा है ना। तो जो दलपुंज होता है आपके पास, ये भी प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन देता है, जिसे हम सुरक्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और किसे देता है सर? एक तो देता है क्रिस्टल को और स्टेमिल को। ये ध्यान रखें, स्टेमिल को देता है, और ये भी बहुत सारे पेटल से मिलकर बना हुआ होता है, पेटल से मिलकर बना होता है। और ध्यान रखना बच्चों, जो आपके पास दलपुंज होता है ये कलरफुल होता है। जब आप एक फ्लावर को देखते हो तो उनके वेरिएशंस कलर होते हैं, और वेरिएशंस कलर होने का मतलब है कि उसका जो एक पिंक होता है, कोई ग्रीन होता है, तो कोई व्हाइट होता है, तो कोई इस तरीके के कलरफुल आपके पास फ्लावर देखने को मिलते हैं। और जब ऐसे ऐसे फ्लावर देखने को मिलते हैं जो कलरफुल पार्ट होता है, उसी को हम दल के नाम से जानते हैं, जो दल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जितने भी कलरफुल पार्ट होता है एक पुष्प का, उसे हम दल के नाम से जानते हैं, वो एक पेटल है या कोरोला है। और एक बात का ध्यान रखना, और जब कोई पुष्प होता है, तो जो पुष्प का दल या पेटल होता है, जो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जो कीट होते हैं वो उसी कलर को देखने के बाद उस पुष्प पर जाते हैं। ठीक है, चलो, तो इंसेक्ट्स एट्रैक्शन, इंसेक्ट्स एट्रैक्शन, जिसे हम कह सकते हैं कीटों का आकर्षण, कीटों का आकर्षण। और एक बात बच्चों ध्यान रखना, जब कीटों का आकर्षण हो रहा है तो पोलिनेशन भी होगा। तो पोलिनेशन, पोलिनेशन में सहायक। अब पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन होता है परागण, और परागण खुद अपने आप में एक प्रोसेस होती है जो कुछ पार्ट से होकर गुजरती है। तो इस चीज में जो एक पोलिनेशन होता है वो एक डिटेल्ड प्रोसेस होती है, जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगी। लेकिन अभी ये बात ध्यान रखना कि दलपुंज आपके पोलिनेशन में भी हेल्प करता है, या पोलिनेशन में भी सहायक होता है। आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों, वैसे तो व्यूज बहुत आ रहे हैं, अलॉट ऑफ टाइम आ रहे हैं, बट जो सब्सक्राइब है वो भी बहुत कम है। तो बच्चों सब्सक्राइब भी करें, व्यूज अच्छे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आप, अच्छी बात है। और लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको डिटेल्ड नोट चाहिए तो आपको हाई लिखना है और अच्छे से तैयार है। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप हैंड टू हैंड लिख सकते हो, मैंने आपको समझा है। आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो बच्चों, अपनी पढ़ाई करते रहो और अच्छे से तैयारी करते रहो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ये मत सोचो कि बहुत दूर है, बहुत नजदीक है। इसलिए सोचो और हर एक टॉपिक को क्लियर करके रखो। बहुत बहुत धन्यवाद।